Please like, subscribe and share my channel and also press the bell icon for never missing another update. हेलो दोस्तों, मैं अंकित राज और आपका अपना चैनल द गाइड इंग्लिश वाईफाई में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पिछले वाले पार्ट में हम आपको बतलाए थे कि नाउन किसे कहते हैं, और इस पार्ट में हम आज बतलाएंगे नाउन का पार्ट कितना होता है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे इस पार्ट में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा नाउन कभी आपको यूट्यूब पर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से बतला दे रहे हैं कि नाउन किसे कहते हैं। आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि नाउन जो होता है एक नाम होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर। और आज देखते हैं कि नाउन जो है ना डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन को कितना भागों में बांटा गया है, ये 5 पार्ट में बांटा गया है। ये जाति के आधार पे बांटा गया है। ये जो 5 पार्ट हुआ ना, ये जाति के आधार पे कितना 5 भागों में बांटा गया है। यानी सबको अलग अलग जाति के लिए, ये प्रॉपर जाति, ये कॉमन वगैरह वगैरह, ये सब जाति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। किसको, इस नाउन को, जाति के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। वो आज देखिएगा, आज सारा पार्ट को मतलाएंगे। एक बात और, 5 भागों में बांटा है। पहला हो गया बाबू प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा मटेरियल, चौथा अब्स्ट्रैक्ट और पांचवा कलेक्टिव नाउन। ये मत समझिएगा कि अब्स्ट्रैक्ट यहाँ लिख दिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। हम कुछ सोच कर लिखे हैं, इसके बारे में कुछ अलग बतलाना है। क्योंकि आज तक आपने पढ़े क्या, यूट्यूब कभी भी अगर आप पढ़े होंगे तो कलेक्टिव नाउन का आपको कोई पार्ट नहीं बतलाएगा। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का हम 3 पार्ट बतलाएंगे। वो 3 पार्ट इस वीडियो में हम बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि एक होता है गणना के आधार पे, उसको गणना के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है बाबू कंटेबल नाउन, एक क्या होता है अनकंटेबल नाउन। गणना के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कंटेबल, एक होता है अनकंटेबल। कंटेबल बोलता है दैट, मतलब वो ऐसा नाउन जैसे हम लोग गिन सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्या होता है कंटेबल नाउन। ठीक है, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते वो क्या होता है अनकंटेबल नाउन। और यहाँ देखिएगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन को कंटेबल नाउन में क्यों रखा गया है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन को अनकंटेबल नाउन में क्यों रखा गया है। क्योंकि हम इसको बतलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनकंटेबल नाउन क्यों है और ये कंटेबल नाउन क्यों है। ठीक है, यहाँ तक रखेगा। उसके बाद फिर हम आपको बतलाते हैं क्या, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बतलाते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कैसे होता है। ये सिर्फ बोल दिया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का परिभाषा बहुत याद किएंगे तो वो सब परिभाषा हटा दीजिए और मैं बतलाता हूँ वो सुनिएगा। कभी नहीं भुलाइएगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, उसके बारे में बता रहे, कभी नहीं भुलाइएगा। और शुद्ध देहाती लैंग्वेज हम आपको बतलाएंगे प्रॉपर नाउन, सारा को, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, सबको। ठीक है, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। देखिए सबसे पहले हम आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखिए हम आपको बतला रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, देखिएगा सबसे पहले प्रॉपर नाउन आप परिभाषा याद किए होंगे, तो वो हमको नहीं पता, आप क्या याद किए और हम बताते वो सुनिएगा। ठीक है, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये प्रॉपर नाउन जो है ना, ये नाउन का पार्ट है। ये प्रॉपर नाउन किसका पार्ट है, नाउन का। और नाउन क्या होता है, नेम होता है। नाउन क्या होता है, नेम, यानी कि नाम, नाम यानी कि नाम है। यानी कि ये प्रॉपर नाउन भी क्या होगा, एक नाम होगा, नहीं होगा, प्रॉपर नाउन भी क्या होगा, एक नाम होगा। क्योंकि बता रहे नाउन जो होता है एक नाम होता है, तो नाम तो यानी प्रॉपर नाउन, यानी कि ये भी प्रॉपर नाम, यानी कि एक प्रॉपर नाम क्या होना चाहिए। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होता है, प्रॉपर नाम। अब प्रॉपर नाम कैसे होगा, तो देखिएगा जैसे हम बोल रहे ढेर सारा, जैसे कि हम बोलते क्या कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी ये प्रॉपर नाम किसी को नहीं है। जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं तो बोल दिए कि विद्यार्थी, तो कौन विद्यार्थी, ये प्रॉपर नाम नहीं है। लेकिन उसमें से बोलता है ना, इसका परिभाषा होता है प्रॉपर नाम का कि औरों से कुछ अलग होना चाहिए। जय झुंड है ना, उस झुंड से कुछ अलग होना चाहिए, उसका कुछ अलग पहचान होना चाहिए, तो वो प्रॉपर नाउन कहता है। यानी वो ऐसा नाम जिसको, जो औरों से अलग हो और उसे अलग करने के लिए एक अलग पहचान दिया जाता है, क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ में आ गया। फिर ऐसे बोल सकते हो कि इट इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच इंडिकेट पार्टिकुलर, बोलता है वो ऐसा नाउन है जो पार्टिकुलर को बोध करता है, एकदम खास को बोध करता है। और जो खास रहेगा वही प्रॉपर रहेगा, जो खास नहीं रहेगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब खास कैसे रहेगा, प्रॉपर कैसे होगा, देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारा हम लोग बराती वगैरह जाते हैं, तो जाते हैं बराती में, तो क्या होता है, बराती में जाते हैं तो बराती में तो सब कोई जाता है। उस बराती में हमको ये नहीं पता चलता है कि अगर जैसे हम लोग जाते हैं वैसे लड़का भी जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कि कौन लड़का है, बराती वालों को नहीं पता चलता, पता चलता सबको शादी करवा देता साथ में बैठा कर। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो उसको क्या बनाया जाता है, प्रॉपर बनाया जाता है। हम लोगों की तुलना में उसको प्रॉपर बनाया जाता है। किसको, लड़का लोग को। क्योंकि उसको क्या करता है, बढ़िया से उसको माला वाला 2-4 को पहना देता है, टिका उका लगा देता है कि चलो तुम्हें अब खस्सी कटवाना है, तो पूजा वूजा सब करवा दिया जाता है।
उसको, किसको, लड़का को, और उसको गाड़ी वगैरह भी सजा दिया जाता है। हम लोग का गाड़ी कॉमन रहता है और उसका गाड़ी क्या रहता है, प्रोपर रहता है। तो ये होता है प्रोपर नाउन का परिभाषा, यानी भीड़ में से कुछ अलग दिखे वो, दैट कॉल्ड प्रोपर नाउन। जैसे बोल दे हम लोग बॉय, तो बॉय कौन सा नाउन है बाबू, कॉमन नाउन है। अब बोल दे राम, तो राम क्या हो गया, ये प्रोपर नाउन हो गया। राम क्या हो गया, प्रोपर नाउन। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज दैट टाइप्स of noun which indicate particular, यानी कि इट इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच इंडिकेट पार्टिकुलर, बोलता है ये ऐसा नाउन है जो पार्टिकुलर को बोध करता है, क्या कहलाता है, प्रोपर नाउन कहलाता है। ठीक है, कुछ ऐसा नाउन जो पार्टिकुलर को बोध करता है प्रोपर नाउन कहलाता है। ये तो नाउन की परिभाषा आप जान गए, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात और बताते हैं, जो प्रोपर नाउन होगा ना, सबसे पहले जो प्रोपर नाउन होगा वो बता रहे क्या कि भीड़ में से किसी एक को अलग करेंगे। जब जैसा ही भीड़ में से किसी एक को अलग करेंगे तो वो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक होगा। जब एक होगा तो क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राम, श्याम, सीता, गीता, हिमालय और ताजमहल, जो भी बोल सकते हैं, ये सब कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है, क्योंकि उसको एक अलग नाम दिया गया है। जैसे एक बात और बताते हैं, जैसे हम लोग चले बाजार में बोले चलो कुछ लाने के लिए, किसी को बोल दे, जैसे घर से बोल दे मम्मा लाने के लिए चलो बेटा तुम सब्जी लेकर आना, और सब्जी गए लाने के लिए, तो हमें ये नहीं पता, घर में बोला गया सब्जी, वहाँ पे कॉमन है, बहुत सारा सब्जी बिकता है, कुछ भी उठा लेके चला है। लेकिन अगर घर में बोल दे पटर लेकर आना, हम लेकर चल रहे टमाटर, तो कुटाई हो जाएगा, नहीं होगा कुटाई, बढ़िया से कुटाई हो जाएगा। तो ये होता है क्या, प्रोपर नाउन, क्योंकि घर में बोला गया था प्रोपर नाम, तो वही चीज लेकर जाना है, क्लियरली। तो ये होता है प्रोपर, यानी प्रोपर मतलब क्या होता है कि कुछ औरों से अलग होना चाहिए, उसको अलग होने के लिए कुछ अलग पहचान दिया जाता है, दैट कॉल्ड प्रोपर नाउन। यानी परिभाषा क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ नाउन व्हिच इंडिकेट पार्टिकुलर। तो ये होता है प्रोपर नाउन, क्लियरली। इसका दो को नोट पॉइंट होता है, यू आप समझ जाइएगा, इसका दो ज्यादा नहीं नोट पॉइंट होता है, इसका वीडियो ज्यादा नहीं मतलब इसका ज्यादा कुछ नहीं है, इसका दो नोट पॉइंट होता है। नोट नंबर 1 में क्या बोलता है कि इसका जो प्रथम अक्षर होता है ना, इसका प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, इसका प्रथम अक्षर क्या होता है बाबू, कैपिटल होता है। हम एग्जांपल भी दिखलाएंगे आपको, भागिएगा नहीं, अभी पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको सारा डिटेल देंगे। ठीक है, स्किप वीडियो नहीं करिएगा। और हाँ, जब अच्छा लगे पढ़ाने में तब इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं करिएगा। ठीक है, और नोट नंबर 2 क्या होता है कि यह सिंगुलर होता है, यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ठीक है। क्या बोले बाबू कि यह सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया क्यों सिंगुलर होता है, क्योंकि अभी बताए कि प्रोपर नाउन एक होता है, एक होगा तो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राम, श्याम, कुछ भी बोल सकते हो, सोहन, लिख सकते हैं हिमालय। ठीक है, और बहुत सारा ऐसे डॉट डॉट मीटिंग्स लिख सकते हो। किसी आपको उतना पता है कि प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, आप तो बच्चा है नहीं ज्यादा, लेकिन हमको ये बताना था इसका एक नोट पॉइंट, इसका नोट पॉइंट क्या होता है और ये क्या होता है। आप एक बहुत सारे पढ़ लिए, वैसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, बस इतना ही जानिए कि इट इज दैट टाइप नाउन विच इंडिकेट पार्टिकुलर, जो खास को बोध करता है प्रोपर नाउन कहलाता है, क्लियरली। और ये इसका प्रथम अक्षर कैपिटल होता है और यह सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी कैसा लगता है बाबू, सिंगुलर होता है, क्लियर। हम अब बतलाते हैं आपका सेकेंड पार्ट, इसका कॉमन नाउन। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करो और बताए ये कॉमन नाउन किसे कहते हैं। पहला पार्ट अभी तुरंत बतलाए क्या होता है, वो प्रोपर नाउन, दूसरा इसका टाइप है कॉमन नाउन। ये जितना भी नाउन आएगा सब जाति के आधार पे आएगा। किस पे आधार पे आएगा, क्योंकि पहले भी बताए थे कि नाउन जो जाति के आधार पे, नाउन कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। सारा पार्ट बाय पार्ट लाएंगे आपको, ठीक है। और ये हो गया कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अभी हम पढ़े कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन, ये कॉमन नाउन। आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए थे बराती वाला और सब्जी वाला, एग्जाम्पल दिए थे, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, नहीं तो फिर से समझाते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। फिर से बाबू, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, बोलता है ना
कि इट इज दैट टाइप्स ऑफ नाउन विच डज नॉट इंडिकेट पार्टिकुलर, बोलता है ये ऐसा नाउन है जो किसी पार्टिकुलर को बोध नहीं करता है, सब एकत्रित बोध करता है, सिंगुलर बोध करता है, सबको बोध करता है ये, ठीक है। और बोलता है ये ऐसा नाम है जिसको एक का नाम लेने से उसके पूरे जाति का बोध कर देगा, पूरे खानदाने का बोध करवा देगा। जैसे बोलते बॉय, अब बॉय में लड़का तो सभी लड़का का बोध करवा देगा, शुरू से लेकर अंत तक, जो पैदा हुआ, जो मरने वाला हुआ, वहां से लेकर वहां तक सारा का बोध करवा देगा, ठीक है, पूरे खानदान का बोध करवा देगा। ये कौन? ये कॉमन नाउन। यानी कि जैसे बोलते हैं स्टूडेंट तो केवल हम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं, दुनिया में जितना पढ़ने वाला है सब स्टूडेंट, मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, यानी सारा सब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ही कहलाएंगे जब वो पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? तो ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, यानी कि वैसा नाम ले ले, उससे को नाम लेने से उसके पूरे जाति का बोध करवा देता है, दैट कॉल्ड कॉमन नाउन। परिभाषा भी आपके सामने लिखा हुआ है कि इट इज दैट टाइप्स ऑफ नाउन व्हिच डज नॉट इंडिकेट पार्टिकुलर इज कॉल्ड, आप जैसा भी बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। क्लियर है? ठीक है, ये हमको यहाँ तक छोड़ने की वाली बात नहीं है, हमको इसका पॉइंट बतलाना है, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट पूछता है और हमको पॉइंट से मतलब है। ये तो परिभाषा किसी तरह से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम तो आपको बोले हम समझा सकते हैं, आप बिना याद किए पूरे नाउन क्या पूरा ग्रामर को दिमाग में बैठाने के क्षमता रखते हैं, बशर्ते अगर आप साथ दे दिए तो, ठीक है। फिर से यहाँ देखिएगा, अब इसका बताते हैं, इसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो देखिएगा। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ये जो कॉमन नाउन होता है ना, ये हमारे समझ दो रूप में आता है। कॉमन नाउन हमारे पास जो होता है दो रूप में आता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। वो कैसे देखिएगा बाबू, जैसे हम क्या बोले यहाँ पे बॉय भी कॉमन नाउन है और बॉयज भी कॉमन नाउन है, बशर्ते क्या बाबू, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। इसी से दो पॉइंट हम आपको बताएंगे जो अक्सर गलती करते रहता है, सारा स्टूडेंट इसी में फंसता है, ठीक है। जहां पे गलती करिएगा हम वहां बतला देंगे आप कहाँ पे गलती करने वाले हैं, सारा पॉइंट को बताएंगे। क्लियर? फिर से देखिएगा कि ये बॉयज है ना, ये सिंगुलर है, और ये बॉय सिंगुलर है और बॉयज क्या है बाबू, मेरा प्लूरल है। अब सिंगुलर है, प्लूरल है। अब अगर आपको एग्जांपल ऐसे दे दे कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए कि लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, और एक और दे दे लड़का खेलता है, आपको तो लगेगा दोनों ट्रांसलेशन एक ही है, अरे एगो में लड़की दी है, एगो लड़का दिया, खेल तो रहा लड़के है, वो तो हमरो पता है कि लड़के खेल रहा है, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे आप बनाइएगा द बॉयज प्ले, क्लियरली, और यहां बनाइएगा द बॉय प्लीज, ठीक है। कितना परसेंट लग रहा है कि दोनों में से कौन सही है, आप बताइएगा तो, दोनों में से कौन सही है? आप वीडियो को पॉज करके पहले बतला लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कौन सही है। हम ऐसा बता देते हैं आपको कि कौन सही है, ठीक है। तो देखिए ये गलत है और ये आपका क्या है, सही है।
क्यों गलत है वो हम आगे बतलाएंगे। यहाँ पे नोट, वो इसीलिए तो बताया कि हमको इससे मतलब नहीं होता, इसका नोट पॉइंट क्या होता है, उससे मतलब होता है, वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम आपको बतलाते हैं क्या कि बॉय और बॉयज ये सिंगुलर है बाबू, ये क्या है प्लूरल है। अब यहाँ पे देखना है नोट पॉइंट क्या बोलता है कि कॉमन नाउन हमारे समझ के मतलब हमारे पास दो रूप में आते हैं। क्लियरली, एक होता है सिंगुलर और दूसरा क्या होता है प्लूरल। समझ में आ गया, एक क्या होता है बाबू सिंगुलर, एक क्या होता है प्लूरल। यहां तक समझ में आ गया, एक सिंगुलर होता है। अब इसका पॉइंट पहला वाला, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेगा। क्लियरली, यदि कॉमन नाउन क्या होगा सिंगुलर तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियरली, क्या बताया बाबू, प्राय मतलब समझ में आता है आपको, प्राय मतलब आता है 99%, 1% का जो प्रयोग कर देते हैं वो आपको ये भी बताएं कजा कजा कर देते हैं। ठीक है, पहले ये समझिए, ये दोनों पॉइंट हम क्या बोले, कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूप में आते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक क्या होता है प्लूरल। जब सिंगुलर होगा तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वही आर्टिकल जो आप जानते हो क्या होता है ए एंड और क्या द, आर्टिकल यही होता है ना ए एंड द। क्या होता है आर्टिकल बाबू ए एंड द, यानी कॉमन नाउन हमारे समझ जब सिंगुलर रूप में आएगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल क्या है, जैसे हम कभी एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अ बॉय, सही है, द बॉय, सही है। अब बोलिएगा कि भैया यहाँ पे ये एंड का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ तो एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो होता है ना एक का बोध करवाता है। कितना बोध करवाता है, आर्टिकल हमेशा एक का बोध करवाता है। जब एक का बोध करवाएगा यानी कि जब सिंगुलर रहेगा तभी ना। अब प्लूरल का मतलब कुछ होता है एक से अधिक, प्लूरल का मतलब क्या होता है एक से अधिक, जैसा ही एक से अधिक हो गया तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी कभी हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि अ बॉयज, ये गलत है कहना, जैसे बोलते द बॉयज, ऐसा भी कहना, क्योंकि अ बॉयज एक लड़के होगा नहीं होगा, द बॉयज ये भी नहीं होगा, ये दोनों क्या हो गया बाबू गलत होगा। कभी कभी हम ये प्लूरल होने के बावजूद भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, कब प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, पहले इतना समझ जाइए, एक बार फिर से रिप्ले कर दे रहे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जब समझ में आ जाए तब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सारा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अच्छी तरह से क्लास कर लीजिएगा। फिर से कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो बोलता है इट इज दैट टाइप्स ऑफ नाउन व्हिच डज नॉट इंडिकेट पार्टिकुलर, बोलता है ये पार्टिकुलर को बोध नहीं करता है। तो बोध किसको करता है बाबू, तो सिंगुलर कॉमन को बोध करता है जो समान रूप से हो। ठीक है, बोलता है कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूप में आता है, एक सिंगुलर आता है एक प्लूरल आता है। तो बोलता है जब यदि सिंगुलर होगा तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंगुलर नहीं होगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, और बताते हैं प्राय प्रयोग नहीं करेंगे आर्टिकल का प्रयोग, कभी कभी प्रयोग कर लेंगे, और कभी कब करेंगे उसमें केवल आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कहाँ, वो देखिए हम वो भी बतलाते हैं आपको। ठीक है, हम आपको बतलाए थे क्या, हम बताएं कि कभी कभी 1% ऐसा होता है ना, 99% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब, जब प्लूरल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1% होता है, हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रयोग कहाँ करते हैं वो देखिए आपको बतला रहे बाबू, कि कभी कभी कॉमन नाउन प्लूरल होने के बावजूद आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करते हैं। सारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, केवल किसका प्रयोग करते हैं, द का। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। कब, बोलता है जब उस कॉमन नाउन को खास बना दिया जाए, यानी उस कॉमन नाउन को, जो कॉमन नाउन प्लूरल है ना जिसके सामने आर्टिकल नहीं लगाते हैं, अब उसी कॉमन नाउन को खास बना दे यानी प्रॉपर बना दे। अब प्रॉपर बना देंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर,
फिर जैसे मान लिया जाए, फिर बोल रहे क्या, या तो किसी से तुलना करवा दे, नहीं तो फिर अगर खास नहीं बनाई तो उसको तुलना करवा दीजिए। अब अगर तुलना करवाएंगे फिर भी क्या लगाएंगे तब, अब तुलना कैसे करवाएंगे, खास कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे बोलते द बॉयज ऑफ माई विलेज, यानी कि मेरे गाँव के लड़के, मेरे गांव के लड़के। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाए कि लड़के तो प्लूरल है, अब यहाँ पे द लगा दिया, तो यहाँ हम लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, बोले मेरे गांव का। अब मेरे गांव क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, मेरे गांव अकेला है, सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर। जैसे बोल दे द स्टूडेंट ऑफ, कोई कोचिंग का नाम बता दीजिए, द स्टूडेंट ऑफ माई कोचिंग, यानी मेरे कोचिंग के छात्रों, ठीक ना। जब बोलते मेरे कोचिंग के छात्रों यानी मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का बात नहीं कर रहे, बोले मेरा कोचिंग कितना है, मेरा कोचिंग एक है, क्या है बाबू, एक है, तब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब इसके अगला पार्ट में जाते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएंगे, कॉमन नाउन हो गया ना, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और हम बतलाने वाले कौन सा नाउन, मेटेरियल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं।